सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आरोपी की व्हाट्सएप चैट है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मुस्कान की चैट है। हत्या के बाद सौरभ बनकर चैट किया। सौरभ की बहन से व्हाट्सएप चैट मैसेज करती रही मुस्कान। मनाली में सब ठीक है ये भी उसने लिखा। तो गुमराह करने का प्रयास लगातार मुस्कान करती रही। सौरभ के मोबाइल से बहन से चैट किया है और सब कुछ ठीक है मनाली में, ये उसने मैसेज किया सौरभ की बहन को। दरअसल अपने पति की हत्या करने के बाद हनीमून मनाने के लिए मुस्कान चली गई थी मनाली में और वहां से सौरभ के मोबाइल से उसके घर वालों को मैसेज कर रही थी और कह रही थी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो व्हाट्सएप चैट सामने आई है। मुस्कान ने सौरभ बनकर के कई मैसेजेस किए सौरभ के परिवार वालों को, खासतौर पर बहन को मैसेज किए और यह लिखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मनाली में सब ठीक चल रहा है। कुछ फोटोज भी उसने भेजे, पुरानी फोटोज जो हैं वो भेजे, जो जानकारी मिल रही है। तो मुस्कान का व्हाट्सएप चैट दरअसल आया है, हालांकि ये सौरभ का व्हाट्सएप चैट है। सौरभ के मोबाइल से वो चैट कर रही थी। तो सनसनीखेज ये घटना सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौरभ के सामने आ गई है, जिसमें क्रूरता के साथ हत्या वाले दिन ही शव को शत विशत किया गया। 15 से 18 टुकड़ों में शव को काटा गया और उसे ड्रम में भर करके उसे सील कर दिया गया सीमेंट के जरिए। और ये जो दोनों मुस्कान और उसका जो साथी है वो चले गए मनाली घूमने के लिए। वहां पर जमकर इन्होंने पार्टी की। मर्डर के बाद सौरभ बनकर चैट की। सौरभ की बहन से चैट की खबर है। सौरभ के मोबाइल से लगातार बहन से मैसेज करती रही और मैसेज से भरोसा दिलाया सब ठीक है। ये दरअसल व्हाट्सएप चैट का जो मजमून है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सौरभ की बहन को शक हुआ तो कॉल किया। व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं किया गया। मुस्कान ने व्हाट्सएप कॉल, आप देखेंगे, आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो कई व्हाट्सएप कॉल के मैसेजेस तो हैं, लेकिन जो मिस्ड कॉल भी इन व्हाट्सएप कॉल पर आपको दिखाई देंगी। ये देखिए जो मिस्ड कॉल, जो तमाम मिस्ड कॉल है वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। शातिर मुस्कान की साजिश जो है आखिरकार सामने आ गई दुनिया के सामने और अब वो सलाखों के पीछे है। लेकिन उसने गहरी साजिश रची। सौरभ के फोन से वो लगातार उसकी बहन से चैट भी करती रही और भरोसा दिलाया कि मनाली में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सौरभ की हत्या हो चुकी थी और सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी के साथ मनाली में हनीमून मनाने के लिए चली गई थी और वहां से सौरभ के घर वालों को ये मैसेज कर रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे खुद से प्यार है, दुनिया मेरे बारे में चाहे जो सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मैं चाहूंगी वो सब करूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इंस्टाग्राम पर इसने ये टेक्स्ट डाला है। तो मुस्कान का इंस्टा बायो भी हम आपके सामने रख रहे हैं और इंस्टा बायो में वो क्या लिख रही है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हमने आपको बताया। तो व्हाट्सएप चैट के जरिए भी मुस्कान जो है सौरभ के घर वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और इन सब के बीच साहिल के तंत्र मंत्र के चक्कर में उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल ये निकल करके सामने आ रही है। तो मर्डर से पहले किस तरीके से सौरभ की हत्या की गई और शव के टुकड़े किए गए, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। ये साहिल का घर है। साहिल का हुलिया ये इशारा कर रहा था कि वो जरूर किसी तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ है और साहिल के घर का दरवाजा खुलते ही ये सच्चाई भी सामने आ गई। पुलिस ने जब साहिल के घर का दरवाजा खोला तो घर के अंदर एक बिल्ली मिली। बियर के कैन घर में पड़े हुए थे। दीवारों पर भोलेनाथ की तस्वीर बनी हुई थी। कुछ डरावनी तस्वीरें भी दीवारों पर बनाई गई थी। घर से और भी कई अजीबोगरीब चीजें बरामद हुई। ये तस्वीरें अपने आप में कुछ कह रही थी, लेकिन उसे अब तक केवल साहिल और मुस्कान समझते हैं, क्योंकि दीवारों पर ये सब बनाने वाले वही दोनों हैं। सौरभ की हत्या के लिए साहिल सिर्फ एक किरदार था। ये पूरा प्लान सौरभ की पत्नी मुस्कान का था। साहिल और मुस्कान के कई सालों से अवैध संबंध थे। मुस्कान ये जान चुकी थी कि साहिल तंत्र मंत्र में भरोसा रखता है और इसी अंधविश्वास में रखकर मुस्कान ने साहिल को अपना हथियार बनाया था। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने कई महीनों से सौरभ की मौत की प्लानिंग की हुई थी और शातिर इतनी थी कि वो साहिल की मरी हुई मां बनकर उसके साथ स्नैपचैट पर बात करती थी। मुस्कान ने स्नैपचैट से साहिल की मां बनते हुए मैसेज किया।
साहिल, तुम्हें सौरभ का वध करना है, ऐसा करके ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की मां 17 साल पहले मर चुकी थी और जब मुस्कान ने उससे तंत्र मंत्र के जरिए बात करने के बारे में कहा तो साहिल ने उस पर यकीन कर लिया। इसकी वजह थी उसका खुद इससे जुड़ा होना। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिला दिया कि इसके बाद साहिल और मुस्कान की जिंदगी आराम से गुजरेगी। हाँ, मुस्कान ने पहले साहिल की मरी हुई मां का एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया और फिर उसी फेक स्नैपचैट अकाउंट से साहिल को सौरभ का वध करने का आदेश दे डाला, जिसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की निर्मम तरीके से हत्या की। इतना ही नहीं, मुस्कान ने साहिल को अंधविश्वास के दलदल में बहुत अच्छे से फंसा रखा था। मुस्कान अपने आप को मां पार्वती का रूप बताती थी और साहिल को भगवान शिव की तरह बताती थी। साहिल पूरी तरह से मुस्कान के वश में आ गया था और नतीजा हुआ एक हत्या और उस शव के 15 टुकड़े। दोनों ने सोचा था कि इस हत्याकांड के बाद अब दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन मामला सामने आने के बाद दोनों आरोपी के परिवार वाले भी उनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं।